नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हरियाणा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। हरियाणा एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एनएचएम हरियाणा सीएचओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनएचएम हरियाणा सीएचओ का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हरियाणा एनएचएम सीएचओ का सिलेबस क्या रहेगा, हरियाणा एनएचएम सीएचओ की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में हरियाणा एनएचएम सीएचओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट है वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी की। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है। एनएचएम हरियाणा एमएलएचपी कम सीएचओ भर्ती 2022 नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, यानी एनएचएम हरियाणा द्वारा सीएचओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम हरियाणा ने मध्य स्तर के स्वास्थ्य प्रदाता सह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी एमएलएचपी कम सीएचओ के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनएचएम हरियाणा ने मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 787 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एनएचएम हरियाणा में एनएचएम हरियाणा सीएचओ वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एनएचएम हरियाणा एमएलएचपीएस कम सीएचओ ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हरियाणा एनएचएम सीएचओ वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसी है। अंबाला के अंदर आपके 18 पोस्ट है, भिवानी में 110 पोस्ट है, चरखी दादरी के लिए 55 पोस्ट है, फरीदाबाद में 1 पोस्ट है, फतेहाबाद के लिए 100 पोस्ट है, गुरुग्राम के लिए 12 पोस्ट है, हिसार के लिए 71 पोस्ट है, झज्जर के लिए 1 पोस्ट है, जींद के लिए 25 पोस्ट है, करनाल के लिए 23 पोस्ट है, कैथल के लिए 100 पोस्ट है, कुरुक्षेत्र के लिए 26 पोस्ट है, मेवात और नुआ के लिए 2 पोस्ट है, नारनौल के लिए 20 पोस्ट है, पानीपत के लिए 10 पोस्ट है, रेवाड़ी की अगर बात करें तो 90 पोस्ट है, रोहतक के लिए 80 पोस्ट है, पंचकुला में 10 पोस्ट है, सिरसा के लिए 18 पोस्ट है और यमुनानगर के लिए 15 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 787 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एनएचएम हरियाणा सीएचओ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या होना चाहिए। तो उम्मीदवार को बीएएमएस या फिर बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होल्डर फाइनल ईयर विद इंटीग्रेटेड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बीपीसीसीएचएन कोर्स, यानी अगर आपने कर रखा है जैसे कि बीएमएस हो गया, बीएससी हो गया या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री हो गई या फिर आप फाइनल ईयर में हो और साथ में आपके पास इंटीग्रेटेड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बीपीसीसीएचएन का कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और है, सभी उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भारतीय काउंसिल हरियाणा या फिर हरियाणा राज्य नर्स और नर्स मिडवाइफ काउंसिल पंचकुला या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के संबंधित काउंसिल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। तो अगर आपने ये डिग्री कर रखी है और आप पंजीकृत हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो एनएचएम हरियाणा सीएचओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 20 मार्च 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें एनएचएम सीएचओ हरियाणा की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 6 अप्रैल 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपके एग्जाम डेट के बारे में यानी एनएचएम हरियाणा सीएचओ एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका एग्जाम 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आपकी बता दी गई है, 2 से लेकर 17 मई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास गवर्नमेंट जॉब लगने का।
और जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग है वो भी दे दी जाएगी। तो यानी मई जून तक आप क्या है, आप एक सरकारी नौकरी वो प्राप्त कर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी नर्सिंग वगैरह कर रखी है तो। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। SC ST PH और ESM और OSP के लिए 50 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, फिर CHC के माध्यम से भी आप क्या है अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि NHM हरियाणा CHO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो NHM हरियाणा CHO सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं NHM हरियाणा CHO का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हरियाणा NHM MLHB CHO एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें BAMS बेसिक BSc नर्सिंग एंड बेसिक BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सिलेबस ऑफ CCIM एंड INC, तो इसमें आपका 60% वेटेज रहेगा। यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 60 नंबर का आपका इससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट इसमें सेकंड रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का 10% यानी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट थर्ड होगा, इसमें क्या क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलिसेंट्स यानी RMANCH प्लस एंड ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कवर्ड अंडर NHM। इससे संबंधित आपके 10% क्वेश्चन यानी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका पार्ट 4 रहेगा, उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर क्या क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के यानी 10% आपका वेटेज रहेगा। इससे अगला पार्ट आपका रहेगा, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा MLHPS कोर्स इंटीग्रेटेड इन द BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्कुलम एज पर सर्कुलर नोटिफिकेशंस 2090 इशूड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। तो इससे संबंधित आपके 10% क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका OMR बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आपका पेपर ऑफलाइन यानी OMR बेस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं NHM हरियाणा CHO का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें अगर बात करें तो क्या क्या आएगा, इकोनॉमी, बेसिक GK, बेसिक कंप्यूटर, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, फेमस डे एंड डेट, द फेमस ऑथर एंड देयर बुक्स, botany, space and IT, Indian politics and governance, science and technology, Indian culture, sports, history, India and the world, geography, India और वर्ल्ड दोनों की, Indian national movement, कल्चरल हेरिटेज, जनरल साइंस अबाउट इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ एक क्वेश्चन आपके हरियाणा GK से भी पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं, इसके अलावा आपकी करंट GK भी आएगी, आपको लगभग 6 महीने की करंट GK वो अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। बात करते हैं मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एनालॉजी, अर्थमेटिक जो आपकी मैथमेटिक आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क, डेमिनेशन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा लॉजिकल गेम, नंबर सीरीज, एनालाइज, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्बल रीजनिंग, मेकिंग जजमेंट, वर्बल क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, वर्ड लेसन, लॉजिकल प्रॉब्लम, थीम डिटेक्शन, लेटर एंड सिंबल सीरीज और मैचिंग, डेफिनेशन एंड लॉजिकल डिटेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं NHM हरियाणा CHO नर्सिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कंप्यूटर इन नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन, नर्सिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पर्सनल हाइजीन, अकाउंटेंसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट एड, पेडियाट्रिक नर्सिंग और सोशियोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल,
इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, साइकोलॉजी, फार्मासेक्चुअल जूरिस्प्रूडेंस, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके अलावा फिजिक्ट्रिक नर्सिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मासेक्ट्रिस, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसके अलावा फार्माकोलॉजी, फार्मासेक्चुअल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी हरियाणा एनएचएम सीएचओ सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें पे बैंड आपका सेकंड लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी 9300 रुपए से लेकर 34,800, और इसके अलावा आपकी 4800 प्लस और 18,750 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में हरियाणा में एनएचएम हरियाणा सीएचओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एनएचएम हरियाणा की लेटेस्ट भर्ती है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की है कि एनएचएम हरियाणा सीएचओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनएचएम हरियाणा सीएचओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एनएचएम हरियाणा सीएचओ का सिलेबस क्या रहेगा, एनएचएम हरियाणा सीएचओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनएचएम हरियाणा सीएचओ भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।